अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में दिखाऊंगा एक कंप्लीट मेडिकल स्टोर का सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट, कंपनी प्रोफाइल, कैटेगरी प्रोफाइल और मास्टर आइटम प्रोफाइल। ग्रुप ऑफ अकाउंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर ग्रुपिंग आती है कि शेयर होल्डर यानी कि हमारे कैश बुक किस में बनेगा, वो 01 ग्रुप में है। बैंक बुक हमारी वो भी 01 में है। पेएबल हमारे जो सप्लायर्स हैं वो 04 में बनेंगे। रिसीवेबल जो हमारे कस्टमर्स हैं उधार वाले हों या कैश वाले हों वो सारे हमारे 05 के अंदर बनेंगे। शेयर होल्डर 50 में, परचेज और सेल के हेड ऑलरेडी 60 और 71 में बने होंगे। एक्सपेंसेस हमारे सारे बनेंगे 98 के अंदर। जैसे हमने पार्टी बनानी है तो हम आएंगे मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर, ऐड करेंगे। यहाँ पर ग्रुप कोड को यूज़ करते हुए हम पार्टी बताएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सप्लायर है तो 04, कस्टमर है तो 05। मैंने यहाँ पर दिया सप्लायर 04 और 001 ये पहला पार्टी कोड है। अगली पार्टी बनेगी 002, सो और इस तरीके से पार्टीज बनती जाएंगी। जैसे कि 1 नंबर के ऊपर जब मैंने इंटर किया तो ऑलरेडी एक सप्लायर नेम बना हुआ था, तो मैंने 04002 पे यहाँ पे दिया कि AK फार्मा है, ये हमारी कंपनी का सप्लायर का नाम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको सेव करवा दिया, उसका एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया और उसका ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई बैलेंस लेने वाला है तो वो डेबिट में होगा, अगर देने वाला है तो वो क्रेडिट में होगा। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट के अंदर उसका बैलेंस रखा, 20,000 इंटर किया और इसको सेव कर दिया। इसी पार्टी का जब हमने लेजर देखना होगा तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाएंगे, इंटर करेंगे, AK लिखेंगे तो AK फार्मा आ जाएगा, इंटर करके उस पार्टी का लेजर ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से हम आते हैं मास्टर में वापस और सारे हमारे अकाउंट यहीं से बनेंगे। अब हम आते हैं डायरेक्ट आइटम की तरफ। मास्टर कंपनी, मास्टर कैटेगरी और आइटम, ये 3 चीज़ें बनानी ज़रूरी हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंटर किया, मैंने यहाँ पे AK फार्मा ही मैंने यहाँ पे नेम दे दिया कि ये हमारी कंपनी का नाम है, कंपनी नेम दिया। उसके बाद कैटेगरी में आके हम बताएंगे, अगर फुल व्यू करते हैं ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिखा रहा है जर्नल, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं, टैबलेट्स वगैरह। तो ऑलरेडी क्योंकि ये कैटेगरीज ऐड हैं तो हम इन्हीं को यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ हम ऐड करके न्यू ऐड कर लेते। आइटम प्रोफाइल को जब ओपन किया तो हमारे पास यहाँ पे ऐड करने पे आइटम्स चाहिए, 19,000 समथिंग आइटम्स हमारे पास ऑलरेडी ऐड हैं। तो 0 पे यहाँ पे जब मैंने इंटर किया तो यहाँ पे सर्च आई हमारे पास। अब इस सर्च के अंदर अगर हम देखें तो हम कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज, आइटम वाइज हर तरीके से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पैनाडोल के लिए जब PANA लिखा तो ये सारी पैनाडोल्स हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई और टैबलेट है जैसे डिस्प्रिन है, DISP लिखा मैंने तो ये सारी हमारी डिस्प्रिन की आइटम्स आ गई। इस तरीके से मैंने जब यहाँ पे डिस्प्रिन या कोई भी आइटम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिस्प्रिन CF टैबलेट है, ये मैंने सेलेक्ट की, उसने आइटम भी उठा ली, उसकी लोकेशन है, आप लोकेशन बता सकते हैं कि रैक 1 में है या 2 में है। उसका फार्मूला भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा फार्मूला है इसका, ठीक है। आगे बैच नंबर बता सकते हैं, पैकिंग आ जाएगी, फिलिंग भी उसी हिसाब से आएगी। यहाँ पर उसका TP रेट आ जाएगा कि हमें ये डब्बी कितने में आती है। ट्रेड डिस्काउंट हम बता देंगे कि हमें 15% डिस्काउंट आ रही है, तो वो कॉस्ट रेट ऑटोमेटिकली निकाल देगा कि आपको पर रुपीज़ जोन सा है, यानी कि पर यूनिट जोन सा है वो 0.85 पैसा उसमें पड़ रहा है। रिटेल में हम 1 रुपये में सेल कर देंगे और रीऑर्डर में हम 200 टैबलेट ही कह देते हैं कि हमारे पास कम से कम 200 टैबलेट होनी चाहिए। साथ ही हम उस आइटम की एक्सपायरी भी डाल देंगे ताकि वो हमारे एक्सपायरी में भी हमें पता चलता रहे। इसी तरीके से यहाँ पर हम आए तो हमने यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है वो सिलेक्ट करेंगे, वो मैंने यहाँ पे टैबलेट सेलेक्ट कर ली। और कंपनी भी यहाँ पे हम 0 करके कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एबर्ट फार्मा है, मैंने एबर्ट फार्मा सेलेक्ट कर ली। अब स्टॉक इन हैंड में हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा है। पैकेट 1 है तो इसका मतलब 200 टैबलेट है, 170 की वो उसकी वैल्यू है। मैंने यहाँ पे 20 पैकेट लिखे और ये उसकी वैल्यू आ गई। सप्लायर कोड में हम यहाँ पे सप्लायर का नाम दे देते हैं या ओपनिंग का नाम डाल सकते हैं, ओपनिंग होगी हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट। तो इंटर करके इसके ऊपर अगर GST वाला, अगर POS के सिस्टम है तो उसमें हम 17% GST लगाएंगे, अगर विदाउट POS है तो फिर हम उसको यहाँ पे 0 ही रहने देंगे और इंटर करके सेव कर देंगे। ये जो प्रोडक्ट है डिस्प्रिन, ये हमारी स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर आ जाएगी। इंटर किया और यहाँ पर हमने देखा तो ये हमारी डिफरेंट सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। इसी में जब हम एबर्ट का यहाँ पर ये देखें, एबर्ट का जब स्टॉक देखेंगे तो ये डिस्प्रिन हमारे पास यहाँ पे 20 पैकेट
यानी कि हमारे पास ये पैकिंग वाइज 20 पैकेट पड़े हुए हैं 200 टैबलेट्स के हिसाब से, जो कि 4000 क्वांटिटी बनती है और 3400 की वैल्यू का स्टॉक बनता है। इसी आइटम को जब हम सेल करने जाएंगे तो काउंटर सेल 1 भी है, काउंटर सेल 2 भी है हमारे पास। हमने यहाँ पे 1 खोला क्योंकि ये मैं पीओएस वाला सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ, इसमें एफबीआर वाला ये हमारा काउंटर है। तो इसके अंदर जब हम आएंगे एंटर करेंगे, सर्च आएगी, सर्च के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लिन। तो ये देखें फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर वो हमारी प्रोडक्ट को सर्च कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्लिन को सिलेक्ट किया, ये साथ में हर चीज़ दिखा रहा है कि ये कैटेगरी टैबलेट है, फॉर्मूलस का ये है और एबट कंपनी का है और ये इसका स्टॉक है, ये इसकी एक्सपायरीज है, सारा कुछ इसी के साथ दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको AD यानी कि ADS इस तरीके से भी सर्च करता, ADS AD मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने उसी डिस्प्लिन का जो फार्मूला था मैंने उसको भी यहाँ पे मेंशन किया होता, तो ये फार्मूले से भी मैं इस प्रोडक्ट को सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब इसको सिलेक्ट किया, अब क्वांटिटी वाइज हम उसको सेल कर देंगे। अगर कोई 100 टैबलेट्स ले रहा है तो ₹1 के हिसाब से आगे 0.85 की इसकी कॉस्ट आ जाएगी और वो विदाउट GST जो इंक्लूड होगी, और वैसे टोटल ₹100 का ही हमारा बिल बनेगा। इंटर किया, सेव किया, ये सेव हो गया। ₹85 उसकी ग्रॉस वैल्यू थी जिसमें GST डल के ₹100 का यहाँ पे बिल बन जाएगा। इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये फिर FBR की तरफ जाएगा अगर ये POS वाला सॉफ्टवेयर होगा, और अगर विदाउट POS होगा तो ये सिंपल प्रिंटिंग पे आ जाएगा। तो मैं इसको डिस्प्ले ऑन स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से POS का बिल निकलता है और सेम इसी तरीके से हमारा नॉर्मल बिल भी निकलेगा, उसमें जस्ट ये FBR वाली इंटीग्रेशन नहीं होगी। तो यहाँ से हमारा बिल निकल जाएगा और जैसे ही हम इसको यहाँ से सेल कर देंगे तो उसके बाद हम रिपोर्ट देखने के लिए यूटिलिटी में जाएंगे और यहाँ से काउंटर सेल ट्रांसफ़र टू प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैसेज दे देगा कि ओके योर डाटा ट्रांसफ़र, इसको ओके करने के बाद हम यहाँ पे डेली की सेल रिपोर्ट देख सकते हैं। 28/3/2022 की मैं यहाँ पे रिपोर्ट देख रहा हूँ। इंटेंट करके जब मैंने ओके किया तो उस दिन की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि हमने कौन सी टैबलेट, कितनी क्वांटिटी, किस रेट में, कितनी वैल्यू की हमने सेल की है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ जाएगा और इसी के साथ हमारा जो स्टॉक है वो भी ऑटोमेटिकली वहाँ से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एबट का दोबारा से स्टॉक लिया तो हमारे पास यहाँ पे जो 4000 क्वांटिटी थी उसमें से 100 टैबलेट्स कम हो गई हैं और ये इतने केस यानी कि इतनी डब्बियाँ हमारे पास रह गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास परचेजिंग आ जाएगी। परचेजिंग के अंदर हम जब आएंगे तो हम यहाँ पे आके पार्टी बिल नंबर देंगे, किसी भी पार्टी का नाम दे देंगे जो हमारा सप्लायर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सप्लायर का ही सर्च कर लेता हूँ, जो सप्लायर के नाम से एक अकाउंट बना है, और इससे मैं यहाँ पे सर्च करके वही डिस्प्लिन हमारे CF टैबलेट को और परचेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया जी कि 10 मैंने केस और लिए हैं और ये इसकी रेट आ रहा था, TP रेट लगा के ये टोटल वैल्यू बनी और जो भी एक्सपायरी न्यू होगी वो ऐड करके हम उसको सेव कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली स्टॉक इन हैंड के अंदर भी स्टॉक को बढ़ा देगा। यहाँ पे हमने देखा तो ये हमारा स्टॉक यहाँ पे बढ़ गया है। और जब हम लेजर देखेंगे सप्लायर का, तो इंटेंट किया, सप्लायर का लेजर लिया यहाँ पे, तो वहाँ पर भी पूरा रिकॉर्ड आएगा कौन सी टैबलेट कितनी कितनी खरीदी है, कितनी पेमेंट्स की हैं। ये हमारे पास सबसे लास्ट पर डिस्प्लिन वाली भी आ गई 28 तारीख की, किस 1700 की हमने ख़रीदी है और टोटल हमने 1,51,000 इस पार्टी का देना है। पेमेंट देने के लिए हम इसको कैश पेमेंट वाउचर करेंगे और अगर किसी भी कस्टमर से या काउंटर से जब हमने कैश रिसीव करना है तो उसके लिए हम कैश रिसिप्ट वाउचर करेंगे। फॉर एग्जांपल काउंटर जो 1 है या 2 है उसको हम यहाँ से अगर क्लियर करना चाहते हैं तो वॉकिंग कस्टमर वाले काउंटर को जब लेंगे तो सारी सेल यहाँ पर आ जाती है। जैसे 7,990 या शो करवा रहा है कि हमारे पास इतनी सेल हो चुकी है, तो ये जो अमाउंट है ये हम इससे रिसीव कर लेंगे कैश के रेफरेंस से, और ये काउंटर हमारा 0 हो जाएगा और ये सारा कैश हमारे पास कैश बुक के अंदर आ जाएगा। तो ये कैश जो 21,000 पहले पड़ा था उसमें 79,000 ऐड होके हमारे पास 1 लाख का कैश यहाँ पे हो गया है। तो इस तरीके से हमारी परचेजिंग रिपोर्ट्स भी बन जाएंगी, सेल रिपोर्ट्स भी यहाँ पर सारी आ जाएंगी और स्टॉक रिपोर्ट्स में आ जाएंगी। यहाँ पे डेली सेल है, कस्टमर वाइज है, आइटम वाइज है, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज है, जिस तरीके की मर्जी आप रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाइज रिपोर्ट ली तो ये सारा आपको दिखा देगा कि आपकी कॉस्टिंग कितने की थी, आपने बेची कितने की है और आपको इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ है। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।